हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी थर्ड यूनिट का टॉपिक नंबर 8 हमारा है गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, लाभ साझाकरण प्रोत्साहन योजना। ठीक है, लाभ साझाकरण प्रोत्साहन योजना मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस लाभ को यहाँ पर साझा करते हैं किसके साथ में, एम्प्लॉय के साथ में। ठीक, तो यहाँ पर इसी चीज़ की हमें बात करना है गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान में, कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसको ये अपने एम्प्लॉय के साथ में कैसे या किस बेस पर शेयर करती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को अपने इसमें यहाँ पर मीनिंग के साथ में। देखो, अब यहाँ पर जो इसकी मीनिंग दी हुई है गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान की, इसमें यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है, मीनिंग में बताया गया है कि गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान इज़ अ प्लान इन विच एम्प्लॉयज आर गिवन एडिशनल रिवॉर्ड और बोनस when the performance और productivity of the company increases। मतलब गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान ऐसी योजना है, ठीक है, गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान एक ऐसी योजना है जिसमें कंपनी की परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी बढ़ने पर जो एम्प्लॉय है उनको अतिरिक्त रिवॉर्ड या बोनस दिया जाता है। ठीक है, हर टॉपिक को, चाहे आप इस सब्जेक्ट का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर टॉपिक को इतने इजी लैंग्वेज में या इतने इजी वे में समझने की कोशिश करना कि वो आपको चाह कर भी आप उसको ना भूल सको। ठीक है, जो टॉपिक रहता है ना, टॉपिक में ही आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें बता दी जाती है कि टॉपिक का जो नाम होता है उस नाम को पढ़ कर के ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें हमें यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है या ये टॉपिक हमें क्या सिखाने की कोशिश करता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान, मतलब यहाँ पर इसे हिंदी में क्या कहा जा रहा था, लाभ साझाकरण प्रोत्साहन योजना। मतलब जो भी कंपनी को लाभ होता होगा, चाहे उसकी परफॉर्मेंस पर या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने पर, जैसे भी उसको जो भी लाभ होता होगा उसको साझा करने की बात की गई है। और इंसेंटिव प्लान मतलब इंसेंटिव के रूप में उसको साझा करने की बात की गई है। तो भाई कंपनी अपने लाभ को किसके साथ में साझा करेगी, रोड चलते किसी आदमी के साथ तो करेगी नहीं, जो उसके यहाँ पर वर्क कर रहे एम्प्लॉय होंगे उन्हीं के साथ करेगी। तो हमें यहाँ पर इसी चीज़ को समझना है गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान में। और ये एक ऐसा प्लान है या एक ऐसी योजना है जिसमें क्या होता है कि जो कंपनी है, कंपनी की परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी बढ़ने पर, ठीक है, जो वहाँ पर काम कर रहे एम्प्लॉय हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा या हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त जो रिवॉर्ड है या बोनस दिया जाता है। ठीक, इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है और कंपनी है दोनों को फ़ायदा हो रहा है। कैसे फ़ायदा हो रहा है भाई, देखो, जब कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जब यहाँ पर ये इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब ये इस लाभ को एम्प्लॉय के साथ में साझा कर रही है, उसको यहाँ पर अपने प्रॉफिट में एम्प्लॉय को इंक्लूड कर रही है, शामिल कर रही है, तो यहाँ पर कंपनी का तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ ना, लेकिन उस लाभ को जब एम्प्लॉय के साथ में ये बांट रही है तो यहाँ पर एम्प्लॉय का भी तो लाभ हुआ, उसका भी प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी और एम्प्लॉय दोनों का यहाँ पर क्या होता है, फ़ायदा होता है, दोनों का यहाँ पर प्रॉफिट होता है इस इंसेंटिव प्लान में। किसमें, गेन शेयरिंग, बात ही कर रहे हैं शेयर करने की। ठीक है, गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान में यहाँ पर ये एक ऐसा प्लान है या ऐसी योजना है जिसमें कंपनी की परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी बढ़ने पर कर्मचारियों को, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड या बोनस दिया जाता है। और इस प्लान में जो कंपनी है और जो एम्प्लॉय है दोनों को यहाँ पर फ़ायदा होता है। ठीक, बहुत ही ईजी वे में हमने आपको समझाए हैं। आई होप आपको ये एग्ज़ाम में भी याद रहे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या बता रहा है इसमें,
सपोज दैट एक फैक्ट्री पहले 100 यूनिट बनाती थी और इसका जो खर्चा था, जो एक्सपेंसेस आते थे, वो था 50,000। ठीक है, 50,000 का था। वर्कर्स ने मिलकर के बेहतर तरीके से काम किया। ठीक है, बेहतर तरीके से काम किया मतलब अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई होगी, कुछ नए प्लान लेकर के आए होंगे। उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके क्या हुआ कि पहले जहाँ 100 यूनिट बनती थी, अब वहाँ पर 120 यूनिट्स बनती है। और जो भी यहाँ पर खर्च हो रहे थे, जो भी खर्चा हो रहा था कंपनी का, वो खर्चा भी यहाँ पर कम हो गया, 45,000 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो खर्चा था, जो एक्सपेंसेस हो रहे थे, वो भी यहाँ पर घट गया और यहाँ पर जो यूनिट थी वो भी यहाँ पर बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट को गेन करी। तो कंपनी क्या करेगी, इस एक्स्ट्रा गेन का मतलब जो भी इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, उसका कुछ पार्ट एम्प्लॉय को बोनस के रूप में दे देती है। ठीक है, तो इसी को गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एम्प्लॉय को जो ये कंपनी का खर्चा था वो पहले 50,000 था और अब यहाँ पर 5,000 रुपये खर्चा कम हो गया और यूनिट भी बढ़ के बनी। ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 रुपये जो बचा है, इस 5,000 रुपये को वो अपने एम्प्लॉय के साथ में यहाँ पर शेयर कर देती होगी कंपनी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी की भी यूनिट ज़्यादा बनने से कंपनी का भी प्रॉफिट हो गया और इस 5,000 रुपये जो यहाँ पर कम खर्चा हुआ और जो पैसा बच गया उसको एम्प्लॉय के साथ में यहाँ पर शेयर कर दिए, उसको बांट दिए, तो दोनों का फ़ायदा हो गया ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान कहा जाता है। देखो अब हम यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो देखो फर्स्ट इसका जो फीचर है ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम। अब यहाँ पर ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो ग्रुप में मिलता है, इंडिविजुअली किसी एम्प्लॉय को यहाँ पर ये नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर देखो इससे प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, कॉस्ट भी इसमें यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, बेटर टीम वर्क हो रहा है। ठीक है, और मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होकर भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ये गेन शेयरिंग इंसेंटिव के क्या है, फीचर्स हैं। सारे फीचर्स को हम वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। अब देखो ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम, समूह पुरस्कार प्रणाली। इन गेन शेयरिंग बोनस इज गिवन टू द होल टीम और ग्रुप, नॉट टू अ सिंगल एम्प्लॉय, या हम कह सकते हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस योजना में जो रिवॉर्ड है केवल एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता है बल्कि ये पूरे ग्रुप को मिलता है। ठीक है, पूरे ग्रुप को मिलेगा। ये जो मतलब कहना चाहिए कि गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान है, इस प्लान में जो भी यहाँ पर रिवॉर्ड सिस्टम है ये इंडिविजुअल या सिंगल किसी एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता, पूरे ग्रुप को मिलता है। क्योंकि पूरा ग्रुप मिलकर के काम करेगा तभी तो जा कर के यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो परफॉर्मेंस है या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में किसी एक पर्सन के ही अच्छे काम कर लेने से जो परफॉर्मेंस है या प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती। जब सब लोग मिलकर एक साथ अच्छे से काम करेंगे तभी तो यहाँ पर वर्क भी अच्छा होगा, मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा। और जब कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो उस प्रॉफिट को कंपनी भी फिर किसी एक सिंगल एम्प्लॉय या इंडिविजुअल एम्प्लॉय के साथ में शेयर नहीं करती है, वो पूरे ग्रुप के साथ में ही इस प्रॉफिट को शेयर करती है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान है, इस प्लान में जो भी यहाँ पर रिवॉर्ड सिस्टम है ये ग्रुप में दिया जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल या सिंगल एम्प्लॉय को दिया जाता है। एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री की पूरी प्रोडक्शन टीम प्रोडक्शन बढ़ाती है तो जो बोनस है वो उस प्रोडक्शन टीम में जितने भी एम्प्लॉय होंगे सभी एम्प्लॉय को या जितने भी वर्कर होंगे वो सभी को मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उतने पूरी जितनी भी प्रोडक्शन टीम होगी उस पूरी टीम में किसी एक एम्प्लॉय को पूरा प्रॉफिट दे दिया जाएगा या इंसेंटिव दे दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो इंसेंटिव पूरे ग्रुप में डिवाइड होगा। तो फर्स्ट इसका फीचर यही है कि इस प्लान में जो है ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम है। ठीक, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, उत्पादकता में वृद्धि।
दिस प्लान मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू वर्क मोर इफिशिएंटली एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। इस योजना या यह योजना कर्मचारियों को अधिक मेहनत और बेहतर तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल, पहले वर्कर रोज़ 500 प्रोडक्शन बनाते थे, फिर यहाँ पर एम्प्लॉय ने और ज़्यादा अच्छे से वर्क किया, वर्किंग मेथड, कुछ न्यू वर्किंग मेथड को, कुछ नई स्ट्रेटजी को यहाँ पर फॉलो किया, जिससे क्या हो रहा है, जिससे यहाँ पर 700 प्रोडक्शन बनने लग गए। ठीक है, पहले कितने प्रोडक्शन बन रहे थे, पहले यहाँ पर 500 प्रोडक्शन बन रहे थे, फिर नई स्ट्रेटजी को फॉलो किए और एम्प्लॉय ने, फिर उसके बाद में यही प्रोडक्शन 700 हो गए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज हुआ, एक्स्ट्रा गेन हुआ, कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करी और इस प्रॉफिट को फिर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के साथ में बोनस के रूप में शेयर कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट भी हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट भी हुआ। जब प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट हुआ तो कंपनी ने इस प्रॉफिट को या इस इम्प्रूवमेंट को यहाँ पर अपने एम्प्लॉय के साथ में बोनस के रूप में इसको शेयर कर दिया। ठीक, अब देखते हैं हम आगे। कॉस्ट रिडक्शन, ठीक, मतलब लागत में कमी। एम्प्लॉय ट्राई टू रिड्यूस वेस्ट टाइम एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। देखो, एम्प्लॉय कंपनी के खर्च कम, जो कंपनी के खर्च हैं, खर्च, समय और वेस्टेज को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉय हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के जो खर्च हैं, जो वेस्टेज है, जो टाइम है, उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर कोई कंपनी का जो वेस्टेज है, ठीक है, जो वेस्ट है, टाइम है और जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, अगर ये कम होगा तो यहाँ पर इसका जो मतलब कहना चाहिए कि जो पैसा बच रहा है या जो भी प्रॉफिट गेन कर रही है कंपनी, तो इस प्रॉफिट को यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पर बोनस के रूप में एम्प्लॉय के साथ में उसको शेयर कर देती है। ठीक, फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वर्कर्स ने बिजली और रॉ मटेरियल की बर्बादी कम कर दी। ठीक है, वर्कर्स ने क्या करी, बिजली और रॉ मटेरियल की बर्बादी को कम कर दिया। पहले यहाँ पर एक्सपेंसेस कितना था, यहाँ पर था 1 लाख, अब यहाँ पर यही एक्सपेंसेस कितना हो गया, 80,000 हो गया। बचे यहाँ पर कितने पैसा बच गया, 20,000 बच गया। तो इस 20,000 को 20,000 रुपये का कुछ हिस्सा बोनस के रूप में कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दे दी। ठीक है, एम्प्लॉय को यहाँ पर दे दी, तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉस्ट को रिड्यूस किया गया, मतलब जो कॉस्ट थी, लागत थी, उसको कम किया गया और उससे जो फिर प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को फिर यहाँ पर कंपनी ने अपनी एम्प्लॉय के साथ में बोनस के रूप में उसको शेयर कर दिया। ठीक, बेटर टीम वर्क। बेटर टीम वर्क मतलब बेहतर टीम वर्क। एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। एम्प्लॉयज मिल करके टीम वर्क के साथ में काम करते हैं। एक से भले दो, कहते हैं ना, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11, एक से भले दो। तो यहाँ पर वही है, अगर एक सिंगल एम्प्लॉय या इंडिविजुअल कोई एम्प्लॉय सोचे कि मैं बहुत अच्छा कंपनी में काम करूं और कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर कर दूं या प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट लेकर के आ जाऊं, उसको इंक्रीज़ कर दूं, तो ये उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा जितना एक टीम मिल करके जब इस काम को करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में वही लिखा है कि प्रोडक्शन, पैकेजिंग और क्वालिटी टीम सभी ने मिल करके जब एक साथ काम किया तो इससे क्या हुआ, काम सही टाइम पर हुआ, जो भी डिलीवरी था वो सही टाइम पर हुआ, कस्टमर भी इससे खुश हुआ और यहाँ पर कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ। कंपनी को फिर जो भी प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को कंपनी ने बोनस के रूप में अपनी एम्प्लॉय के साथ में शेयर कर दिया। तो जब पूरी टीम ने मिल करके यहाँ पर एक साथ अच्छे से वर्क किया, अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो किया, तब यहाँ पर क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल था उसे भी अचीव किया गया,
प्रॉफिट भी गेन किया गया और उस प्रॉफिट को फिर एम्प्लॉय के साथ में बोनस के रूप में शेयर भी किया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेटर टीम वर्क हुआ, पूरी टीम ने मिलकर के बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हुई, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो ऑब्वियसली यहाँ पर एम्प्लॉय का भी प्रॉफिट हुआ। ठीक, फिर है मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय, कर्मचारियों की प्रेरणा। एम्प्लॉय बिकम मोर मोटिवेट बिकॉज दे कैन अर्न एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। ठीक है, एम्प्लॉयज बिकम मोर मोटिवेट बिकॉज दे कैन अर्न एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। एक्स्ट्रा बोनस मिलने से एम्प्लॉयज ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करते हैं। जैसे अगर मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक एम्प्लॉय है, सेल्स एम्प्लॉय है। ठीक है, सेल्स एम्प्लॉय है, इसे मंथली टारगेट है कि आप 100 यूनिट को सेल करिए। ठीक है, 100 यूनिट को सेल करने का टारगेट है, लेकिन अगर आप 100 यूनिट से ज़्यादा अगर यूनिट सेल करते हैं तो आपको इसका क्या होगा, एक्स्ट्रा यहाँ पर बोनस मिलेगा। तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करेगा। ठीक है, जब एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेट होकर के यहाँ पर काम करेगा, मतलब जो भी है यहाँ पर कहना चाहिए एक्स्ट्रा बोनस मिलने से एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेट होकर के यहाँ पर काम करेगा। जब एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेट होकर के यहाँ पर काम करेगा तो कहना चाहिए कि काम तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में जो उसका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस भी यहाँ पर बेटर होगा। किसका, कंपनी का भी परफॉर्मेंस बेटर होगा। कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर होने के साथ साथ यहाँ पर जो कहना चाहिए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय देखो, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है मतलब कंपनी का भी प्रॉफिट हो रहा है, एम्प्लॉय का भी प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जब एम्प्लॉय को यहाँ पर ज़्यादा काम करने पर ज़्यादा बोनस दिया जाएगा तो एम्प्लॉय और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करेगा। जैसे यहाँ पर हुआ कि भाई एक सेल्स एम्प्लॉय था, उसे नॉर्मल टारगेट था कि आप 100 यूनिट सेल करना है, लेकिन अगर आप 100 यूनिट से ज़्यादा यूनिट सेल करोगे तो आपको उसका कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करेगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा अर्निंग हर किसी को चाहिए। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है कि जब वर्कर को पता चले कि अच्छा काम करने पर बोनस मिलेगा तो वो और ज़्यादा ध्यान से काम करेगा या ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम कर रहा है। फिर देखो, अब यहाँ पर जो इसके गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान। देखो, अब यहाँ पर फर्स्ट में इसका जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, अभी हमने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किए, इसके फीचर्स जब अभी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए तो इसके इम्पोर्टेंस को भी डिस्क्राइब किए, लेकिन वन लाइन में हम इसको समझते हैं। देखो, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, ये इसका एक यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। टीम वर्क इंक्रीज हो रहा है, वेस्टेज और कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, एम्प्लॉय मोटिवेट होकर के काम कर रहा है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। तो ये सब क्या है, गेन शेयरिंग इंसेंटिव के यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। देखो, इसका जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, टीम वर्क एंड मोटिवेशन बाय शेयरिंग कंपनी गेन विथ एम्प्लॉयज। ठीक, गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान में कंपनी के लाभ का हिस्सा एम्प्लॉय को दिया जाता है। ठीक है, गेन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान में क्या होता है
कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिससे क्या होता है प्रोडक्टिविटी, टीम वर्क और मोटिवेशन भी बढ़ता है। क्योंकि एम्प्लॉय भी सोचता है कि अरे ठीक है, कंपनी का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी तो प्रॉफिट हो रहा है, तो भी और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, पूरी टीम और ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी तो बेटर टीम वर्क होता है, एम्प्लॉय और ज़्यादा मोटिवेट होकर के काम करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आज का हमारा टॉपिक था गैन शेयरिंग इंसेंटिव प्लान, जिसमें हमने यहाँ पर इसकी जो मीनिंग थी, एग्जाम्पल था, साथ में इसके जो फीचर्स थे, इंपॉर्टेंस थे, सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।